और मैं तो एक ही जाति मानता हूं, हम किसी के अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। जिन लोगों ने हिसार में जातियां की थी ना, उनको आज हाई कोर्ट के नोटिस जारी हो चुके हैं, उनकी नौकरियां जाएंगी। मेरी बात आप लिख लीजिएगा। अगर सरकार के दबाव में कोई अधिकारी गलत रास्ते पर चलेगा तो फिर बख्शा नहीं जाएगा। स्टूडेंट जागरूक हो गया। देश का स्टूडेंट जो है वो अपनी लड़ाई लड़ना जानता है। बीजेपी और उसके भेजे हुए लोगों से डरेगा नहीं, ये मैं आपको समझाऊं। नमस्कार सभी हमारे मीडिया परिवार के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथियों। पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रभारी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है उसमें हमारी एक इंसो की कमेटी हमने गठित की थी, जिसमें स्टेट प्रेसिडेंट दीपक मलिक, सीनियर हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं हरिकेश, स्टेट जनरल सेक्रेटरी भाई अजूब, भाई शुभम नैन, सपना मेरी बहन, और इनकी कॉन्स्टिट्यूट की थी कि स्टूडेंट के जो आज के वर्तमान के जो मुद्दे हैं उनको कंपाइल करें। आज वो कुछ मुद्दे हैं उस पर भी मैं विस्तार से आप लोगों से चर्चा करूंगा, और उसके साथ साथ आज हमने एक बड़ा फैसला लिया है कि जो छात्रों की लड़ाई है आगे, उस लड़ाई को हम सक्षम तो हैं अपने दम पर लड़ने में, मगर हमारी इच्छा है कि इस प्लेटफॉर्म को सिर्फ एक पार्टी के रंग में ना रंगा जाए। जितने भी छात्र राजनीतिक संगठन हैं, ये हमारी इच्छा है कि क्यों ना उन्हें एक मंच पे लाया जाए। लड़ाई एक है, मुद्दा एक है, दिशा एक है, मगर अगर अब भिन्न भिन्न होकर के लड़ाई लड़ेंगे तो बीजेपी को उसका फायदा मिलेगा, सरकार को उसका फायदा मिलेगा। देश में निकट इतिहास में, रीसेंट हिस्ट्री में जो इवेंट्स हुए हैं, दिल्ली में हुआ है, झारखंड में हो रहा है, ये सिखाता है कि एक मंच पर जब सब आए हैं तो बीजेपी को झुकना पड़ा है। भिवानी से मैं आज आह्वान करता हूं, और मेरे साथियों ने 5 मेंबरी कमेटी ने यही सुझाव मुझे दिया है कि इन मुद्दों को लेकर के, छात्रों के मुद्दों को लेकर के एक सामूहिक छात्र संघर्ष समिति बनाई जाए, जिसमें मैं खुद और मेरे साथी सभी संगठनों से बात करें। उसमें कांग्रेस पार्टी का संगठन भी है, उसमें लेफ्ट के संगठन भी हैं, अन्य राजनीतिक दलों के छोटे छोटे संगठन भी हैं। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण वो संगठन हैं जो इंडिपेंडेंटली यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में काम करते हैं, छोटे छोटे संगठन। उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। वो ब्रॉडर पिक्चर में तो छोटे नजर आते हैं, मगर उस विशेष कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर जिसमें वो काम करते हैं, वहां उनकी अहम भूमिका रहती है। मैं सबसे बात करूंगा, इस छात्र संघर्ष समिति में हम किसी को भी ऐसा नहीं है कि पीछे रखेंगे। हम बीजेपी के संगठन या जो अलाइड संगठन कहते हैं एबीवीपी, उसके भी मुद्दे यही हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। एक सहमति बनाने की कोशिश करेंगे, वो 11 मेंबर पे हो, 21 मेंबर पे हो,
और वही लोग तय करें कि उसका नेतृत्व कौन करेगा। दिग्विजय चौटाला को या इस कमरे में बैठे साथियों को कोई लोभ लालच नहीं है कि हम उसका चेहरा। मेरे साथियों ने मुझे उसको सुझाव के तौर पर बताया है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बार बार हम कह रहे हैं छात्र संघ चुनाव का है, और मेरे हिसाब से आप सब सहमत हो, सब सहमत हैं, आप इस पक्ष में भी सहमत हैं कि छात्र संघ चुनाव जो है वो यूनैनिमसली सब लोग चाहते हैं कि हो। बीजेपी भी चाहती है, बीजेपी का एबीवीपी। तो हम पहली लड़ाई इसको मानते हैं सरकार से, जो अगली हमारी लड़ाई है। फीस रेगुलेटरी बोर्ड, अभी समस्या क्या है, एक ही कोर्स की अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है अलग अलग संस्थाओं। साधारण घर के बच्चे के लिए एक स्ट्रक्चर्ड फीस होनी चाहिए, वो अलग अलग नहीं होनी चाहिए। उसके लिए तो चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में पढ़ना भी वैसा ही है, एचएयू में पढ़ना वैसा ही है, जीजेयू में पढ़ना वैसा ही है, और किसी कॉलेज में पढ़ना वैसा। टीचिंग और नॉन टीचिंग की जो खाली पड़े रिक्त पद हैं उनको भरा जाए। आज आप देख रहे हो, मेरे साथियों ने मुझे जानकारी दी है कि जो ग्रामीण अंचल में बसने वाले कॉलेज हैं उसमें तो 30% भी अभी तक एडमिशन नहीं हुए, खाली पड़ी है वेकेंट। क्यों? क्योंकि पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं है, यूनिवर्सिटियां खाली पड़ी हैं, ये सच्चाई है। शिक्षा जगत में अगर इतना बड़ा वैक्यूम है तो इसकी सरकार जिम्मेवार है। ये हमारी लड़ाई है सरकार से। यूनिवर्सिटीज के अंदर जो भगवाकरण हो रहा है, ये ऑटोनोमस संस्थाएं जो हैं इन्हें इनके हक छीने जा रहे हैं। इसमें एक सोच को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। हमारी सोच है कि इसे आजाद कराया जाए। यूनिवर्सिटीज के अंदर सबको अपनी बात रखने का अधिकार हो। भगवाकरण से आजादी, ये स्टूडेंट्स की मांग है। धर्म संप्रदाय की राजनीति यूनिवर्सिटीज में ना हो, इसके खिलाफ हम बिगुल बजाएंगे। है कि एबीवीपी भी इसमें हमारा साथ देगी, क्योंकि वो भी नहीं चाहेगी धर्म संप्रदाय के नाम पर राजनीति। रिजल्ट टाइम बाउंड हो। आप तो खुद भुगतभोगी होंगे, हम सब भुगतभोगी हैं कि रिजल्ट आने में देरी कितने लोगों को भविष्य में रुकावट खड़ा कर देती है। इसके साथ जो एक विधायकों की कमेटी बनती है यूनिवर्सिटी को लेकर के, वो भी खाना पूर्ति करती है। हम विधानसभा के जो जिम्मेवार लोग हैं उन्होंने क्या काम अभी तक किया है इसको उजागर करेंगे। विधायकों ने और उनकी कमेटी ने क्या खाना पूर्ति की है, कौन कौन लोग उसमें शामिल रहे हैं, कैसे ये सारा खेल हुआ है, उसको बच्चों के सामने उजागर करेंगे। और भविष्य में ऐसा ना हो इसकी लड़ाई लड़ेंगे। अब इस मंच पर, संघर्ष समिति के मंच पर आज इंसो आ गई। अब मैं आज से ही व्यक्तिगत तौर पर मेरे साथी और मैं इस मंच को बड़ा करने के लिए काम शुरू कर देंगे। मंच तो बन ही गया जब हमने उसकी घोषणा कर दी। मुझे उम्मीद है कि हम इसमें 90% या 99% नहीं, 100% कामयाब होंगे। हर संगठन को इस पे लेकर के आएंगे और उनकी बात इस प्लेटफॉर्म पर रखने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कुछ पॉइंट हमने इस पे पहले रख दिया हो जिससे दूसरे को आपत्ति हो, तो उस पर हम सहमति बनाने का भी प्रयास करेंगे। हम इसको यूनैनिमस प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म हरियाणा की स्टूडेंट्स की लड़ाई का बनाने जा रहे हैं। आज मैं इसकी घोषणा कर रहा हूं। लोहा गर्म है और मुझे कहते हुए कोई शंका नहीं,
स्टूडेंट्स हथौड़ा मारेंगे, सैनी साहब या तो इनकी मांग मान लो, और अब तो मैं भी स्टूडेंट हूं, था तो पहले भी। जो इनने मुझ पर मुकदमा दर्ज किया था, इनको ये नहीं पता था कि मैं भी स्टूडेंट हूं, उसी यूनिवर्सिटी का हूं जिसमें मेरे पर मुकदमा दर्ज हुआ। ये हूं, वीसी को ये नहीं पता मैं उसकी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं। देश में हो क्या रहा है, सोचने की बात। सम्मानित साथियों, अब हम सब मिलकर के अगली लड़ाई जो है, क्योंकि देखो ये माहौल दोबारा नहीं बनते, लोगों को लगेगा कि ये तो रोटियां सेक रहे हैं। आप ऐसा कह सकते हैं, आपकी इच्छा है, कोई कुछ भी कहे, मगर मेरे साथियों ने मुझे ये कहा है कि भाई साहब इससे अच्छा मौका नहीं आएगा। युवाओं में अपने हक और हुकूक को लड़ने और पाने के लिए जो जुनून आज है, ऐसा कल नहीं था और शायद कल ऐसा ना हो। हम इसे अपने अंजाम तक पहुंचा करके, जैसे 2018 में हमने लड़ाई लड़ी थी, वैसे 2026 में छात्र संघ चुनाव बहाल कराकर और अन्य मुद्दों पर जीत लेकर के ही लौटेंगे। इसकी हमने शुरुआत कर दी है। मैं भी अपनी क्लासेस अटेंड करने 15 अगस्त के बाद जब भी क्लासेस शुरू होंगी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जा रहा हूं। क्लासरूम 10 क्लासरूम जाऊंगा, हॉस्टल कैंटीन पर जाऊंगा, लाइब्रेरी में जाऊंगा। सिग्नेचर अभियान या जो भी अभियान ये कमेटी मुझे अलाउ करती है, आगे कहती है, क्योंकि अब यूनानिमस हमने कर दिया जब, तो मेरे कहने से अकेले से कुछ नहीं होगा। जो भी कैंपेन छेड़ेंगे उसको इस कदर छेड़ेंगे कि वो उसको अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये हमारी सोच है। आम साधारण घर के बच्चों को न्याय मिले, यूनिवर्सिटी कॉलेज में भगवाकरण बंद हो, ये कहने के लिए इसमें क्या एक बात हो रहा है कि बच्चे पढ़ के जब जैसे ही बात करते हैं रोजगार की एक बात आती है, तो कोई भर्ती चार्टर हुआ स्टेट का है, एसएससी का है, एसपीएससी का, इनके समय पे भर्ती मिले, समय पे वो भर्ती पूरी हो, इसको मांग को भी क्या इंक्लूड नहीं किया? निश्चित तौर पर करेंगे, बहुत सारी मांग करेंगे। क्या पता ये मांग जो मैंने 5-6 उठाई है, ये लास्ट में जाकर 100 मांग हो जाए। ये तो अभी सब लोगों की, आपकी राय आ गई, हम उसे स्वीकार करेंगे। इसकी हम हफ्ते दर हफ्ते एक मीटिंग भी कॉल करेंगे, जिससे, क्योंकि अब जो है सुचारू रूप से क्लासेस लगनी शुरू हो जाएंगी या हो चुकी हैं, तो अब हम इस प्लेटफॉर्म के जितने भी लोग हैं उनकी राय शुमारी लगातार निरंतर करते रहेंगे। ये मैंने आज इसकी घोषणा की। मतलब बच्चे करने वो दूसरा सवाल है, आपने कहा कि लोहा गर्म है, चोट मारने की जरूरत है, चोट मारने बच्चों तैयार है, लेकिन प्रशासन भी खुद जाके उनके घरों पे चोट मार रहा, कहीं कुछ कर रहा, उल्टाने का। तभी तो कह रहा हूं, आपकी पार्टी उनका किस तरह से साथ दिया जाएगा? आप मैं ये कह रहा हूं, मैं ये बार बार कह रहा हूं साहब, हम किसी के अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। जिन लोगों ने हिसार में ज्यादतियां की थी ना, उनको आज हाई कोर्ट के नोटिस जारी हो चुके हैं, उनकी नौकरियां जाएंगी। मेरी बात आप लिख लीजिएगा। अगर सरकार के दबाव में कोई अधिकारी गलत रास्ते पर चलेगा तो फिर बख्शा नहीं जाएगा। स्टूडेंट जागरूक हो गया, देश का स्टूडेंट जो है वो अपनी लड़ाई लड़ना जानता है। बीजेपी और उसके भेजे हुए लोगों से डरेगा नहीं, ये मैं आपको समझा। राहुल गांधी उनको सीएम बनाना चाहते थे। किन्हें बनाना चाहते थे? राहुल गांधी। ये राहुल गांधी की और अभय सिंह जी की बात हुई है क्या? मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं ये कांग्रेस में मिलेंगे। ये हर जगह सेटिंग रखते हैं, ये सेटिंग कर करके 2 सीट जीते। नहीं जीते तो बताओ। बच्चा कह रहा है ये सेटिंग बाज पार्टी है। कोई बात पर बी टीम बता रहा है, पर आप कांग्रेस का बता रहे हैं, तो किसका तालमेल बनेगा? मैंने तो कुछ नहीं किसी को बताया, मैंने तो किसी को कुछ नहीं बताया। आपने ही बताया अभी कि उनकी उनसे बात हुई है। हाँ, तो बयान ही बात होती है जी। इस प्रकार से एक मुद्दा कांग्रेस ने उठाया कि खिलाड़ी जो है हरियाणा से अधिक, तो ऐसे में कॉमनवेल्थ के गेम्स यहाँ पे मैंने भी उठाया है। कांग्रेस आपको दरअसल समस्या क्या हो गई कि हम लड़ाई लड़ते हैं, उठाते हैं। मैं तो कब से कह रहा हूं, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा कॉमनवेल्थ के गेम के बारे में, अब उनने कह दिया तो मुद्दा बढ़ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़ाई हम लड़े, सबको उसको, मैं कहता हूं कि क्रेडिट किसी को ना मिले। सब लोग उठा रहे हैं, विपक्ष
विपक्ष ने उठाया, उठा रहे हैं, हम भी उठा रहे हैं, निरंतर उठा रहे हैं, और मैं तो सदैव इस बात के लिए आगे भी हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। तो अर्चना गुप्ता से बातचीत की जो छोटे बच्चों में खिलाड़ी प्रतियोगिता के लिए खेल संस्थानों की बात करें तो उस समय उन्होंने कहा कि इनेलो पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी, उनसे सवाल जवाब मांगे। सरकार किसकी है? कांग्रेस की है। सरकार तो बीजेपी की 12 सालों से, और जवाब दूसरे दे। क्यों भाई? यानी एक बीजेपी ने एक रवैया अपना लिया कि इतिहास में क्या हुआ उस पर बात छोड़ देते हैं, इसीलिए तो तुम्हें चुना था, और अगर आप उस लायक नहीं हैं तो ये जनता आपको बदलने को तैयार खड़ी है। समय की देरी है, अब वो शुरुआत हो चुकी है। सर, आपने आरोप लगाया कि हरियाणा में जातिगत जो अलगाव को लेकर के बीजेपी काम कर रही है, तो जेजेपी इसको रोकने के लिए कैसे कैसे आगे बढ़ेगी, क्या काम? हम तो दिन रात लोगों में यही प्रचार करते हैं। सुबह घर से जब निकलते हैं, और मैं तो माला भी पहन रखी है भाई, इस माला में सब बिरादियां, सब जातियां हैं, आपकी जाति भी होगी, और मैं तो एक ही जाति मानता हूं, इंसान की जाति। इसमें 36 नाम लिखे हुए हैं। ये मेरे साथियों ने मुझे पहनाई थी, आज भी पहने हुए हो। सबको दिखाता हूं गांव गांव जाकर के कि इकट्ठे हो जाओ, एकजुट हो जाओ, एकजुट हो जाओ, बंटो मत, लड़ो मत, मुद्दे पर लड़ो, व्यक्ति से मत लड़ो, विचारधारा से लड़ो। मतलब जैसे पार्टी की जो छात्र थे इनसे ऐसा अचानक से शुरुआत आज एक नई छात्र निर्वाचन की शुरुआत की गई है, तो ये शुरू करने का उद्देश्य में क्या समझे, छात्रों की लड़ाई लड़ जाएगा कि इसको कोई राजनीतिक रूप भविष्य में देख लिया जाएगा, तो पार्टियां ऐसे नहीं करती हैं। हमारा संगठन इंसो है, इंसो ही रहेगी। हमने उसके साथ, मुझे लगता है आपको क्लियरिटी नहीं आई, सब लोगों को ला करके एक मंच पर लड़ाई लड़ने की बात कही है। आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी रहेगी, वो इंसो की और एनएसयूआई की या किसी की आइडेंटिटी नहीं छीन रहे हम कह रहे हैं कि सब बैनर, एक बैनर पर सबको लाए। मुख्यमंत्री एक कोचिंग सेंटर में जाते हैं और वहाँ के जो कोचिंग सेंटर के जो संचालक वो कहते हैं कि आप हमारा काम करो, हम आपका काम करेंगे, आपकी रैलियों में हमारे बच्चे भी जाएंगे। तो इसलिए जो आजकल ये चल रहा है, वो छात्र संवाद कर रहे थे सीट पर, तो वो चर्चा है विषय बना कि इस प्रकार से ये 12 साल, मैं कह रहा हूं बार बार, लोहा गर्म है साहब। अब ये सब पापड़ बेलेंगे और जोर हम भी लगाएंगे भाई। अब लोग जागरूक हो गए, मौका हम भी नहीं चूकेंगे। क्यों चूके? ऐसा मौका प्रदेश में, देश में युवाओं को अपने हक के लिए जागृत कर करके जो गया है दिल्ली का आंदोलन, तो अब तो सबको लड़ाई लड़नी ही चाहिए। क्या लगता है आपको कोचिंग सेंटर से और क्या इनका कोर्ट ने कहा जब रेगुलराइज करो इनको, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट उनको उस प्रकार से आगे नहीं बढ़ा पा रही। वो लड़ाई पर भी हम जल्द फैसला लेंगे और उसे उठाएंगे भी। कैथल से खबर है कि पत्रकार वीरेंद्र को अर्चना गुप्ता, ये जो नई प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके गनमैनों ने गला पकड़ करके उसकी साथ हाथापाई करी है। ये खबर अभी आ रही है। कितनी बड़ी बात है। एक तरफ मुख्यमंत्री उंगली दिखा करके सवाल का जवाब देने से मना कर देते हैं, अब ये प्रदेश अध्यक्ष के जो बॉडीगार्ड हैं ये इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। ये बहुत चिंताजनक है। आपके यहां तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही छोड़ गई शहर में। ये मैं इतना कह करके इसको खत्म करूंगा कि बीजेपी का बंटवारा नीति की, अब उसको हेड बना दिया मैडम को। बंटवारा नीति, बांटो, जहर पैदा करो। मुझे लगता है उसकी अब सरगना बना करके, जैसे राजकुमार सैनी को बना करके भेजा था, रामचंद्र जांगड़ा को बना करके भेजा था, वैसे ही अब जो है बंटवारा गैंग का लीडर बना करके अर्चना गुप्ता जी को हमारे बीच में भेज दिया। जाति संप्रदाय का जहर कैसे फैलाया जाए। विशेष जाति को लेकर भी उन्होंने कहा कि पहले आईएनएलडी में थे, फिर कांग्रेस में थे, सफेद कपड़े पहनते हैं। अभी
अभी हमने तो विरोध ही पहले दर्ज कर दिया, भाई साहब ने पहन के आए सफेद कुर्ता, मैं भी नहीं पहना है। को नौकरी की बात ये कुर्ता हम घरों में टंगने नहीं देंगे। इस कुर्ते से देश को आजादी मिली है। इस कुर्ते ने, ये महात्मा गांधी का कुर्ता है। महात्मा गांधी से तो इनको शुरू से नफरत रही है। अगर ये भगवा रंग का होता तो इन्हें अच्छा लगता। हम तो भगवा नहीं पहनेंगे, हम इनके बहकावे भी नहीं आएंगे। यही मैं देश के बच्चों से, नौजवान पीढ़ी से कहता हूं कि इसका रंग सफेद रखना, भगवा मत करना। जिस दिन भगवा कर लोगे उस दिन हम बंट जाएंगे। जी, बात करें अभय सिंह चौटाला के द्वारा जो बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ब्रजेंद्र सिंह को भूपेंद्र उतारने हरवाने का काम। उससे देखता हूँ ये ऐसा है कि समाज में सबका सम्मान होना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, दूर के ढोल सुहावने। हम यहाँ सड़कों पे रोज जो है ना लठम लठा हो रही, लड़ाई लड़नी है तो यहाँ हो भाई। ठीक है, आपके कुछ मुद्दे अच्छे हो सकते हैं, कुछ गलत हो सकते हैं, मगर कोई भी संघर्ष दूर से रह करके नहीं हो सकता भाइयों। ये पंजाब का नाच कैसे हुआ? वहां लोग कहने लगे खालिस्तान बनाओ, खालिस्तान बनाओ, वहां बैठ के। इस बात से आप सहमत हो कि नहीं? और यहां के लोग कहते थे खालिस्तान की आवश्यकता नहीं। पंजाब का नाश हुआ। हमें हरियाणा का ऐसा हाल नहीं होने देना कि वहां बैठ के लोग कोई कुछ भी कहे जाए और उसके यहां बैठ के उसका रेट्रो वो हुए, लोग इकट्ठे हों। लीडरशिप हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। लीडर कौन होता है? जो छाती पर सामना करे। पीछे खड़ा हुआ है वो लीडर कैसा भाई? वो तो कहना बहुत सौखा है। ऐसे विद्वान तो बहुत बैठे हैं इसमें यहाँ कमरे में बहुत होंगे। उससे देखता हूँ ये ऐसा है कि समाज में सबका सम्मान होना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, दूर के ढोल सुहावने। हम यहाँ सड़कों पे रोज जो है ना लठम लठा हो रही, लड़ाई लड़नी है तो यहाँ हो भाई। ठीक है, आपके कुछ मुद्दे अच्छे हो सकते हैं, कुछ गलत हो सकते हैं, मगर कोई भी संघर्ष दूर से रह करके नहीं हो सकता भाइयों। ये पंजाब का नाच कैसे हुआ? वहां लोग कहने लगे खालिस्तान बनाओ, खालिस्तान बनाओ, वहां बैठ के। इस बात से आप सहमत हो कि नहीं? और यहां के लोग कहते थे खालिस्तान की आवश्यकता नहीं। पंजाब का नाश हुआ। हमें हरियाणा का ऐसा हाल नहीं होने देना कि वहां बैठ के लोग कोई कुछ भी कहे जाए और उसके यहां बैठ के उसका रेट्रो वो हुए, लोग इकट्ठे हों। लीडरशिप हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। लीडर कौन होता है? जो छाती पर सामना करे। पीछे खड़ा हुआ है वो लीडर कैसा भाई? वो तो कहना बहुत सौखा है। ऐसे विद्वान तो बहुत बैठे हैं इसमें यहाँ कमरे में बहुत होंगे।